नमस्कार दोस्तों। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर कुछ नई अपडेट आई हैं। उन अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति जो ईबीसी कैटेगरी है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, जिसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी कहते हैं, तो उससे संबंधित अपडेट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वो कैंडिडेट जो राजकीय कॉलेजों में अध्ययनरत होते हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जिन्होंने पहले आवेदन कर रखा है ईबीसी क्लास से, जो राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, तो उनकी स्कॉलरशिप का जो बजट है वो जारी कर दिया गया है। तो ईबीसी कैटेगरी में अब बजट अवेलेबल हो गया है। ईबीसी कैटेगरी में बजट अवेलेबल होते ही जो पहले से बिल बनाकर तैयार कर रखे हैं डिपार्टमेंट ने, अब उनको आगे फॉरवर्ड करके पास करवा लिया जाएगा। तो जैसे ही वो बिल पास होंगे आपके खाते में स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो पहली अपडेट तो ये है कि ईबीसी में बजट उपलब्ध है, बजट अवेलेबल हो चुका है और इनकी स्कॉलरशिप अब आ जाएगी। इसके बाद दूसरी अपडेट हम देखेंगे एससी कैटेगरी से। शेड्यूल कास्ट जो कैटेगरी होती है एससी कैटेगरी, जिसमें 40% और 60% का सिस्टम कर दिया गया है, जो कि इसी साल से किया है 21-22 सेशन से। तो इसमें 40% जो स्कॉलरशिप है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो सभी कैंडिडेटों की डल चुकी है, लगभग सभी कैंडिडेटों की डल चुकी है। 99.99% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी 40% डल चुकी है। लेकिन उसके बाद जो 60% डालनी है केंद्र सरकार को, तो वो केंद्र सरकार ने भी 60% स्कॉलरशिप है वो काफ़ी लोगों की डाल दी है। यानी कि मैं कहूँ आपसे तो लगभग 80% लोगों की केंद्र सरकार ने 60% स्कॉलरशिप अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। यानी कि लगभग 20% के आसपास ही कैंडिडेट ऐसे बचे हैं जिनकी 60% स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो अब वो काफ़ी चिंतित है कि 20% स्कॉलरशिप कब आएगी। तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20% स्कॉलरशिप भी 20% कैंडिडेटों की जो 60% स्कॉलरशिप है वो भी जल्दी आ जाएगी। इसके बारे में आपको अपडेट दूंगा इसी वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक लास्ट डेट जो एससी कैटेगरी के लिए है उस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि 2021-22 जो सेशन है उसके जो आवेदन है, आवेदन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, जो अभी तक स्टूडेंट लेवल पे या फिर कॉलेज लेवल पर पेंडिंग है, तो उनको जल्दी से जल्दी अब आपको डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देना है। जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, समाज कल्याण विभाग जिसको बोलते हैं, उसके पास आपको वो फॉर्म जल्दी से जल्दी भेज देना है, क्योंकि लास्ट डेट अब कर दी गई है इसकी 10 सितंबर 2022। अगर आपने जो आपके आवेदन है वो 10 सितंबर 2022 तक समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड नहीं किए हैं तो आपका फिर फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा और यहीं इसी लेवल पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो 2021-22 सेशन के जितने भी आवेदन है, चाहे वो कॉलेज लेवल पर पेंडिंग है, चाहे वो स्टूडेंट लेवल पर पेंडिंग है या ऑब्जेक्शन है, उनको आप 10 तारीख से पहले पहले किसी भी हालत में समाज कल्याण विभाग फॉरवर्ड कर दीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका कोई समाधान नहीं होगा। तो ये लास्ट डेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इससे पहले पहले आप फॉर्म फॉरवर्ड कर दीजिए। अब बात करता हूं मैं जो 60% स्कॉलरशिप की है। तो 60% स्कॉलरशिप के लिए जो केंद्र सरकार ने आपको बताया है कि आधार लिंक बैंक अकाउंट में ये आनी है। तो आधार लिंक बैंक अकाउंट कौन सा है, तो यह केंद्र सरकार नहीं बता रही है। केंद्र सरकार खुद नहीं बताएगी कि कौन सा बैंक अकाउंट आधार से लिंक है, क्योंकि उसमें सुरक्षा का सवाल रहता है कि कैंडिडेट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को नहीं बता सकते। इसलिए उन्होंने जो 60% स्कॉलरशिप जिन भी कैंडिडेट की डाली है उसमें उन्होंने मैसेज किया है, मैसेज में लास्ट 4 डिजिट बैंक अकाउंट नंबर की लिख दी है कि ये 4 डिजिट वाले बैंक अकाउंट में आपके खाते में पैसे गए हैं। और जिन कैंडिडेटों को मैसेज नहीं आया है या स्कॉलरशिप नहीं आई है उनकी भी अब जल्दी स्कॉलरशिप आ जाएगी। इसमें क्या है कि लगभग 1 लाख कैंडिडेटों की स्कॉलरशिप 60% स्कॉलरशिप डाल चुके हैं। तो लगभग 40 से 50 हज़ार और कैंडिडेट ऐसे बचे हैं मैक्सिमम जिनकी 60% स्कॉलरशिप और आनी है पूरे राजस्थान में। इसी तरह अलग अलग स्टेट में 60% स्कॉलरशिप डाली जा रही है। हर स्टेट का अलग अलग नंबर आता है, जैसी बिलिंग साइकिल होती है तो इस हिसाब से नंबर आता जाता है और उनकी पेमेंट डलता जाता है। अब आपकी जैसे स्कॉलरशिप 60% आ गई है, स्टेटस भी दिखा रहा है SSOID पर कि 60% आ गई, लेकिन फिर भी आपके खाते में नहीं आई है, तो आप वही खाता चेक करें जो आधार से लिंक है। यानी आधार से लिंक का मतलब आप समझ सकते हैं कि आधार से जो KYC हुआ अकाउंट है, जो आपके पहले जनधन अकाउंट हुआ करता था वो KYC अकाउंट था। अगर उसके बाद आपने KYC दोबारा करवाई है तो उस अकाउंट को चेक करें। इसके बारे में पूर्ण जानकारी मैंने एक वीडियो बनाकर दी हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आधार से लिंक कौन सा बैंक अकाउंट है या कैसे पता करें।
आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है आधार से, और आप अकाउंट चेक किए जा रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स से चेक किए जा रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चल पा रहा। तो आप आधार से लिंक बैंक अकाउंट को कैसे चेक करें, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देखकर अपना चेक कर सकते हैं कि मेरे आधार नंबर से कौन सा अकाउंट लिंक है, कौन से की केवाईसी हो रखी है, तो उसी खाते में आपकी 60% स्कॉलरशिप आएगी। और जिनकी आ गई है उनके लिए अच्छी बात है, और जिनकी नहीं आई है, जो 20% कैंडिडेट रहे हैं लगभग, जिनकी 60% नहीं आई है, तो उनकी इसी महीने में, मैं एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसी महीने में सितंबर के एंड तक, सितंबर के एंड होने से पहले पहले उनकी भी 60% स्कॉलरशिप आ जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, 60% स्कॉलरशिप के लिए काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि सर 60% कब आएगी, तो मैंने आपको डेट दी थी कि 15 सितंबर से पहले हर हाल में आपकी 60% स्कॉलरशिप आ जाएगी। क्योंकि जो वार्तालाप हुई थी उसके आधार पर, मीटिंग हुई थी उसके आधार पर मैंने आपको बताया था कि वैसे तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, लेकिन हम एक्स्ट्रा डेट मान के चलते हैं, तो 15 सितंबर तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। हुआ भी वही कि 80% लोगों की 15 सितंबर तक स्कॉलरशिप आ गई। अब जो 20% बकाया हैं उनकी भी इसी महीने में सितंबर के एंड तक स्कॉलरशिप आ जाएगी। सभी की स्कॉलरशिप क्लियर हो जाएगी सितंबर के एंड तक, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कोई बोलेगा आपसे 60% के लिए 181 कॉल करो, संपर्क पोर्टल पर शिकायत करो, तो इनसे कुछ भी नहीं होने वाला, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल हैं, जो भी है राजस्थान सरकार का पोर्टल है 181 संपर्क पोर्टल, इनको 60% से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 60% केंद्र सरकार का मैटर है। तो इसलिए आप ये शिकायतों के चक्कर में मत पड़ो, 181 इन पे बस आप इंतजार करें, आपकी 60% स्कॉलरशिप आएगी। आधार लिंक बैंक अकाउंट को आप चेक कर सकते हैं अपने आधार पे केवाईसी में देखकर, और पुरानी वीडियो देख के आप उसमें आराम से देख सकते हैं। अब मैं इसके बाद बात करूंगा एसटी कैटेगरी के लिए। तो एसटी कैटेगरी का जो 20-21 के आवेदन हैं, तो 20-21 वालों को अभी इंतजार करना होगा। इनके लिए थोड़ी बुरी खबर कह सकते हैं, क्योंकि 20-21 का अभी फ़िलहाल एसटी कैटेगरी में बजट बिल्कुल भी नहीं है, और 21-22 का जो बजट था उसके हिसाब से बिल बनाए गए सभी डिस्ट्रिक्टों में, और बजट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और उसके हिसाब से स्कॉलरशिप भी आ गई। 21-22 सेशन की काफ़ी लोगों की स्कॉलरशिप आ चुकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग, आधे से लोग अभी बचे हुए हैं। 50% लोगों की अभी तक एसटी कैटेगरी में स्कॉलरशिप नहीं आई है, जबकि 21-22 सेशन का बजट ख़त्म हो चुका है। अब जैसे ही नया बजट आएगा तो सबसे पहले उसमें 21-22 सेशन की स्कॉलरशिप आएगी एसटी कैटेगरी की, उसके बाद ही 20-21 सेशन की स्कॉलरशिप आएगी। तो फिलहाल बजट की समस्या एक बार फिर से एसटी कैटेगरी में बन गई है, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बजट अलॉट किया जाएगा। तो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर इस राशि का उपयोग करते हैं, इस राशि को ही स्टूडेंट के खाते में दिया जाता है। तो फिलहाल एसटी कैटेगरी में 21-22 में बजट अवेलेबल होने पर स्कॉलरशिप आएगी, जबकि 20-21 में अभी इंतज़ार और करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 21-22 क्लियर होगा, उसके बाद ही 20-21 की अनुमति लेकर ही बजट दिया जाएगा, और उसको अप्रूवल तभी मिल पाएगा जब 21-22 कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एसटी कैटेगरी में नेक्स्ट ईयर फिर से क्या होने वाला है, एक नई अपडेट आएगी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसटी कैटेगरी है इसमें भी अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से एससी कैटेगरी की तरह ही सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। जैसे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अलग अलग अंश होता है, उसी तरीके से अगले साल एसटी कैटेगरी में भी अलग अलग अंश के हिसाब से ही इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्कॉलरशिप पहले डाल देगी और उसके बाद केंद्र सरकार डालेगी। जिस तरीके से एससी कैटेगरी में 40% 60% का रेशो चलता है, उसी तरह एसटी कैटेगरी में भी अलग रेशो निर्धारित किया जाएगा, और उसमें पहले स्टेट गवर्नमेंट डालेगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी। तो इस तरीके की ये जो अपडेट है मैंने आपको बताई है कि एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट अपडेट के लिए जल्दी वीडियो लाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।